तो तुम्हें भी सांप सूंघ गया होगा। जब सरकार घिरती है तो सारे पत्रकारों को सांप सूंघ जाता है, और कोई जरा सी छींक आ जाए तो सारे आंदोलन को बदनाम कर दिया जाता है। देखिए, बीमारी में दवाई लेना अगर धन्यवाद होगा तो वो मोदी अपनी माँ के लिए धन्यवाद बोले, किसान को धन्यवाद बोले। 2 दिन से किसान खाद के लिए लाइन में लगे हैं और किसान की हत्या हो जाती है लाइन में लगे लगे। मौत, वो मौत नहीं, हत्या है, और उस हत्या के लिए जिम्मेवार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री है, जिसने कहा था खाद की कमी नहीं है देश के अंदर। किसी को अटैक आ जाता तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। खाद लेने के लिए 2 दिन से लाइन में लगा हुआ है। महिलाएं लाइन में लग रही हैं, बच्चे लग रहे हैं, बच्चे लाइन में लग रहे हैं। ये कहाँ लिखा है? आए ना, बदल गया ना इतनी देर में ही। और दूसरी चीज पूछ उस मोदी से कि वो कहता है एमएसपी थी, है और रहेगी। 14 दिन से किसान मंडी में, लखीमपुर खीरी में 14 दिन से धान बेचने के लिए खड़ा है, धान में और धान नहीं बिक रहा। आग लगा दी किसान ने। कौन जिम्मेदार है उसका? गीली धान लेके गए थे, नमी थी, उसमें कौन लेगा? गीली कहाँ से? नमी थी धान में, कौन क्यों लेंगे? अरे 14 दिन में तो वैसे सूख जाती है कौन बड़ी सी? एक चीज बताओ, अरे नमी काटते हैं वहाँ 6% कटती है, वो नमी 6% कटती है। उन्होंने तो कहा था सूखी लेंगे। किसने? किसान सुखा के नहीं दे रहे तो क्यों लेंगे? नहीं, सुखा के लेंगे। नो, और कह दो किसान जो चावल भी काट के देगा उसका। माउचर के बात धान बेचने की हो रही है। पूछ के आओ मोदी से और योगी से, मशीन लगा दे। आज अब नहीं बोलेगा कोई सब पत्रकार, अब तो तुम्हें भी सांप सूंघ गया होगा। जब सरकार घिरती है तो सारे पत्रकारों को सांप सूंघ जाता है, और कोई जरा सी छींक आ जाए तो सारे आंदोलन को बदनाम कर दिया जाता है। हम तो वेट ही। एक काम कर, डीजल दुगना हो गया। आज के बाद बात करेंगे 1 जनवरी 2022 को। आए 2 गुनी लेके आना, तो सरकार देगी, ये नहीं तो तो इस्तीफा लेके आना। सरकार देगी। आज सरकार का तो बहुत पक्ष ले रहे हो, क्या इंतजार करो। नहीं तो आज होगी सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ा है। सरकार पे है क्या? तो हित में काम कर रहे हैं तो अच्छा, हमारे हित में काम कर रहे हो। नमस्कार, आप लोगों से नमस्कार। हमारे हित में काम न करे, देश को सच्चाई दिखाएं। ठीक है, आप आय दुगनी की बात कर रहे हैं। बीजेपी के एक नेता है, वो कहते हैं 7 सालों में आय इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल का दाम उसके आगे बहुत कम है। कौन से नेता है? हाँ, है एक पेड़े से कपड़े पहन रहा था, वीडियो आ रही है उसकी, पीले से कपड़े। हाँ, तो देशभक्ति के रंग है, भगवा रंग हाँ? भगवा रंग है आप देशभक्ति का। देखिए, कभी एक नॉर्मल आदमी 8-10 हजार पे नौकरी करता था, अब 12-13 हजार पे आ गया। पेट्रोल के हिसाब से देखिए, पर इसके सामने इसके लो पत्रकार को कह रहा है पहले 8-10 हजार रुपए की नौकरी करता था, अब 12-13 पे आ गया। 8 दूनी 16 डबल होती है, 12-13 नहीं होती। पहले तो यहीं ले, तो किसान पहले तो यहीं फंस गया। और दूसरी चीज, जिन लोगों की नौकरी थी वो छूट गई। 3.5 करोड़ लोगों की नौकरी गई है कोरोना काल में, 3.5 करोड़ लोगों की, और 14 करोड़ नौकरियां बकाया हैं। अब तो 15 होगी, 7.5 साल हो गए। अरे बिल को लेके आए थे, बिल के बाद कितने प्रकचे में पड़ गए आप, उलझनों में पड़ गए आप। खाली बिल क्यों आए थे? बिल को लेके। अच्छा, आज मोदी जी से पूछ कि 15 लाख की बात करेगा, 2 करोड़ नौकरी की बात करेगा, किसान की आय की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, रसोई पे गैस पे बात करेगा, पेट्रोल डीजल पे बात करेगा। पूछ के आज किस चीज पे डिबेट मोदी करेगा? जी की बात कही, वहीं पे अमित शाह की एक बात से आपकी सारी बात कट करता हूँ। ये चुनावी जुमला है, ये नहीं सुना क्या आपने? तो वो जब बोलते हैं, जब भी बोलते हैं ना, चुनावी जुमला बोल रहे हैं, क्या आपने? वो वही अब आ बोलते गया। हैं। और रुको, तुम्हारे कहने से चुनावी जुमला आ गया। हमारे क्यों? आप ही तो बता रहे हो चुनावी जुमला है, आपने नहीं सुना? चुनावी जुमला है ना। हाँ, तो बिल्कुल, अब के जब वोट मांगने आएंगे तो ये जो झोलियों में भर रखे हैं ना, इनसे कहेंगे ऐसे झूठे नकारा बेकार लोगों को चुनावी जुमले के लिए हम वोट नहीं देंगे। आपसे मांग का आ रहा है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ, योगी जी ट्विटर पे हिंदू मुस्लिम खेल है, क्या? कोई दंगा करो, बुलडोजर मेरा तैयार है। हाँ, हाँ, तो चलवाओ ना बुलडोजर। लखीमपुर खीरी चलवाया। देखिए, योगी से बड़ा ढोंगी नहीं, उससे बड़ा बेईमान नहीं कि जो डीआईजी जांच कर रहा था लखीमपुर खीरी की, उसका ट्रांसफर कर दिया। और हम पहले से कह रहे थे कि इसका बाप जांच को प्रभावित करेगा।
तुरंत दूसरा लाया अपनी फेवर का और बेटे के डेंगू दिखा के 5 स्टार होटल जैसे कमरों में हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। तो साथ और सुनिए, ये सारी देरी इसलिए हो रही है कि इस जांच को देरी करते करते 90 दिन निकल जाए और 90 दिन में चार्जशीट जमा ना हो और बेटे को जमानत मिल जाए, ये चाल है। मोदी की 7 साल की कमियां निकाल रहे हो, जिन्होंने 70 साल देश को पूरा बर्बाद किया, उनके बारे में नहीं बोलते हो। बताओ क्या बर्बाद किया, बताओ क्या बर्बाद मोदी किया। जी के पास सारे रिकॉर्ड कितना बेचा मोदी जी ने, किसका बेचा? सुनो, 70 साल का बेचा। जो रेल बेची, भेल बेची, सेल बेची, एक मिनट, ONGC बेची, सड़क बेची, तेल बेच दिया, गैस बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया है। ये क्या मोदी जी का बापू दे गया था देश को जो बेच रहा। सीतारमन जी ने कहा ये देश में ही पैसा लगाया जा रहा है, वित्त मंत्री है वो कौन से वहाँ कहा क्या? उन्होंने ये कहा पैसा तो देश में देखिए, ऐसी देश की वित्त मंत्री है जिसे 2 और 2 का पता नहीं कितने हो। वैसे वित्त मंत्री पूरे देश को यहाँ तो ऐसे ही चल रहे। चला रही है। बताइए, आपके कहने से वो कुछ नहीं जिस करती दिन से वित्त मंत्री बनी है आप तो और देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई ये देख लो। आप 2 और 2 4 की बात करते हैं। आप इंग्लिश भी पढ़े तो उल्टा 2 अक्षर पढ़े, वो तो पूरा इंग्लिश ही नहीं, बोलती है। तुम्हें किसने कहा 2 और 2 4 होते हैं? कहाँ के स्कूल में पढ़ के आया? 2 और 2 तो 22 होते हैं। मोदी वाले स्कूल में पढ़ा है। 2 और 2 तो 22 होते हैं। मोदी स्कूल ये मोदी वाले में पढ़ के आया। अगर 2 और 2 लिखोगे तो 22 नहीं होंगे। मैंने प्लस का निशान कहाँ बोला था उसमें? मोदी कौन से स्कूल में पढ़ा है? ना तो उसकी आज तक उसकी दुकान का पता नहीं, उसके स्कूल का पता नहीं, ऐसे इसका नहीं पता। आपके यहाँ चिल्लाने से क्या उत्तर प्रदेश चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? हमारे वक्त चिल्लाने से बताएगा। नहीं, फरवरी में तुम्हें सब चीज जनवरी में दिखाई दे जाएगा। जनवरी में पूरा दिखाई देगा। मोदी जी बार बार कहते हैं कि जो देश के किसान हैं वो बहुत खुशहाल है, खुश हैं, लेकिन आप हमेशा कमी निकालते हो। देखो, उसी खुशहाल की मैं फिर बात कर रहा हूँ कि वो खुशहाल किसान खाद के लिए, डाई के लिए लाइन में लगे लगे मर रहे हैं, वो छोटे किसान हैं। वो छोटे किसान हैं जिन्हें मोदी खुशहाल बताता है। वही छोटे किसान हैं जो मंडियों में अपनी धान बेचने के लिए परेशान है और 14 15 दिन हो गए वहाँ पड़े पड़े और गुस्से में किसान क्या है? अपने उसमें धान में आग लगा रहे हैं। वो भारत की शान है। तो अपना नुकसान कर रहे हैं ना। है? क्या करें? क्या करे? एक किसान फांसी लगाने को तैयार था, उसे किसानों ने बचाया। अरे माल बिक नहीं रहा, माल बिक रहा है, बिक नहीं रहा, कर्जा बढ़ता जा रहा है। क्या करे? इतना टेंशन में किसान है। उधर बरसात में सारा माल चला गया, थोड़ा बहुत बचा उसे बेचना चाह रहा था, अगली फसल तैयार करनी है, वो बिक नहीं रहा। और धान भी बिक रहा है तो 1800 में बिक रहा है, 1200 में। एमएसपी पे कहते नहीं, MSP कौन बिक रहा है? वो उसी को बेचने के लिए तो 15 दिन से पड़ा है। MSP के इंतजार थोड़े में। बहुत टाइम है, दोगुनी हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अरे उससे मोदी से कह दो कि जनवरी फरवरी का हमें चेक दे दे 2 डबल का और माल ले ले। डेट गिर दे तब का, बाउंस नहीं कराने का, डेट गिर दे तब का। 3 महीने की डेट आती है ना उसमें, तो बस क्या? हाँ तो 3 महीने। तो आगे की डेट देना, पीछे की नहीं कह रहे, आगे की डेट। तो ये कहा जा रहा है कि किसान ढीठ हो गए हैं और ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं। डंडे से मानेंगे। सेना को लगाया जाए, आप सेना को लगाया जाए। देखिए, सेना कम पड़ेगी। इसने रफेल मंगाया है, उससे गोले बरसवा दे, सब किसान मर जाएंगे, कोई किसान इससे अपनी आय आप नहीं अपनी मानेगा। जीत नहीं छोड़ोगे। अगर ऐसा कहा है तो अब सरकार देखे कि भारत के किसानों के नेता को कैसे शब्दों से नवाजा गया है। कोई बात नहीं, उसने कहा है, उसका भी धन्यवाद, क्योंकि हमें तो सारे बीजेपी वाले कह रहे, कोई भेड़िया कह रहा, कोई पागल कुत्ता कह रहा, कोई मवाली कह रहा। हाँ, वहाँ की जनता देख लेगी। मैं कहूँगा तो फिर वो बिरादरी पे आएगी, तो इसलिए मैं कहता ही नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी। एक उपाधि और मिली। मोदी जी को फिर तारीफ, यही तो कह रहे हैं, वो बीजेपी नेता जो वही है। कह रहा है कि धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, देखिए, मुझे आगे नहीं, धन्यवाद मोदी जी। हमें खालिस्तानी कहने के लिए बीजेपी का धन्यवाद, हमें मवाली कहने के लिए धन्यवाद, हमें पाकिस्तानी कहने के लिए धन्यवाद, हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहने के लिए धन्यवाद, हमें नक्सली कहने के लिए धन्यवाद, हमें भेड़िया कहने के लिए धन्यवाद।
और अभी एक एक पत्रकार ने बार बताया वैक्सीन के लिए भी बोल दो। एक बार वैक्सीन के लिए भी धन्यवाद अब बोल वापस दो। हो जाएंगे तो बोल देंगे धन्यवाद। जिस दिन तीनों काले कानून वापस होंगे और एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, उस दिन किसानों के घी के दिए जलेंगे और बीजेपी के लिए एक बार वैक्सीन फिर एक बोल देंगे धन्यवाद। वैक्सीन के लिए भी तो धन्यवाद बोल दो सारे बोल रहे हैं। देखिए, बीमारी में दवाई लेना अगर धन्यवाद होगा तो वो मोदी अपनी माँ के लिए धन्यवाद बोले, किसान को सारा धन्यवाद देश बोल रहा था तुम्हारे अलावा, सारा देश बोल रहा है। अरे भैया अब से कोई पहले नहीं में वोट बोला, के लगे हैं। धन्यवाद। नहीं बोल रहा। पूरे देश में मैं भी आता हूँ, ये भी आते हैं। बस देखो, महिलाएं भी कह रही है हम नहीं करेंगे। आप नहीं बोलोगे। उससे एक चीज पूछ के आ कि 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, और जब तेरा मन नहीं भरा तो तेरे मंत्री गाड़ियां चढ़ा चढ़ा के हत्या करने लगे। तो इस तरह मत मारो किसानों को, एक बार रफेल लगा दो, सारे बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और मरवा दो।